स्वागत दोस्तों आप सबका। आज की वीडियो में हम लिनक्स स्पेशल परमिशन देखेंगे। तो लिनक्स के अंदर बेसिकली 3 स्पेशल परमिशंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पहली जो होती है सेट यूआईडी, दूसरी होती है सेट जीआईडी और तीसरी होती है स्टिकी बिट। तो सेट यूआईडी क्या होती है, इसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे पहले। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं मैक्सिमम वो रूट यूज़र से ही एग्जीक्यूट होती है। आप लोकल यूज़र से उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, जैसे एफडिस्क हो गया। और अगर मान लो उस बाइनरी फाइल को जो कि सुपर यूज़र से एग्जीक्यूट हो रही है, सुपर यूज़र उसका ओनर है, उसको अगर लोकल यूज़र से एग्जीक्यूट कराना हो तो आपको सेट यूआईडी परमिशन देनी पड़ती है। तो आपका लोकल यूज़र भी उस बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे हम लोकल यूज़र को वो सेट यूआईडी की परमिशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइल का ओनर है अगर रूट है तो रूट से आपको ये चलाना पड़ेगा कमांड chmod u+s फाइल नेम, या आप ये भी यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिक परमिशन chmod 4700 फाइल नेम, राइट। यहाँ पे 4 जो है वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी सेट यूआईडी की, राइट। और यहाँ पे लिखा है मैंने कि केवल ओनर उस फाइल का या रूट ही सेट यूआईडी परमिशन दे सकता है, राइट। दूसरी चीज होती है सेट जीआईडी। सेट जीआईडी क्या होती है, ये आपके ग्रुप पे लगती है। देखो सेट जीआईडी दैट मीन्स ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। तो ये ग्रुप के ऊपर ये परमिशन दी जाती है। इससे होता क्या है कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 20 इम्प्लाइज हैं और आप चाहते हो कि वो 20 इम्प्लाई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एक्सेस करें। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप को परमिशन देंगे कि वो उस फोल्डर को एक्सेस कर पाए, राइट। तो अगर एक ग्रुप आपका किसी पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करता है, डेट मीन्स जो भी यूजर उस ग्रुप के अंदर होंगे वो सारे उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। सेट जीआईडी आपको देने के लिए यूज करना होगा chmod u+s डायरेक्टरी का नाम, या फिर आप न्यूमेरिकली भी यूज कर सकते हो chmod 2770 एंड डायरेक्टरी नेम, राइट। तो जो 2 होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू होगी किसकी, सेट जीआईडी की। यहाँ पे s इंडिकेट होता है आइदर सेट यूआईडी हो या फिर सेट जीआईडी हो, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर यूआईडी बोलोगे तो उसकी वैल्यू s की 4 होगी, और जीआईडी बोलेंगे तो वहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। थर्ड परमिशन होती है स्टिकी बिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर शेयर डायरेक्टरी के ऊपर लगाई जाती है, जैसे कि आपका एफटीपी सर्वर है, सांबा सर्वर है, तो जो कि आपकी कॉमन डायरेक्टरी होती है और यूजर्स कई सारे उसको एक्सेस करते हैं, तो वो कई सारी फाइलें बनाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने स्टिकी बिट लगा दिया उसके अंदर, तो वो यूजर्स फाइल तो बना सकते हैं लेकिन वो किसी दूसरे की क्रिएटेड फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो केवल अपनी खुद की फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और रूट जो होता है वो किसी की भी फाइल को डिलीट कर सकता है, लेकिन कोई भी अदर यूजर किसी भी दूसरे यूजर की बनाई हुई फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है। तो स्टिकी बिट लगाने के लिए ये कमांड है chmod a+t फाइल डायरेक्टरी नेम, या आप ये भी यूज कर सकते हो chmod 1777 डायरेक्टरी नेम। 777 से ये मत समझना कि कोई भी फाइल को डिलीट कर देगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 लगा है दैट मीन्स सब कोई उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल बना पाएगा, लेकिन डिलीट केवल फाइल का ओनर या तो सुपर यूजर ही कर सकता है। या एंड टी इंडिकेट्स स्टिकी बिट्स, वैल्यू जो टी की होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा सिस्टम के ऊपर। तो अब आप टर्मिनल ओपन करिए लिनक्स का और हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम सेट यूआईडी परमिशन देखेंगे। तो पहले एक कमांड चलाते हैं हम fdisk-l, ठीक है। यहाँ देखिए आपकी फिजिकल डिस्क पार्टीशन यहाँ पे क्या हमने लिस्ट आउट कर ली, लेकिन क्या ये सेम कमांड यूएन यूजर से चलेगा क्या। यूएन यूजर से हम लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे टर्मिनल में। अब हम चलाते हैं fdisk-l, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अगर मान लो मेरे को अगर डिस्क पार्टीशन क्रिएट करना है तो क्या हम कर सकते हैं इससे -c/dev/sta, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, परमिशन डिनाइड, आप पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते, आपको एक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये कमांड चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट यूआईडी परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। अब फिर वापस रूट में हम जाते हैं और अब इसको सेट यूआईडी परमिशन हम देंगे इस बाइनरी को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एफडिस्क के बाइनरी फाइल का लोकेशन क्या है। तो विच एफडिस्क करिए, इससे आपको लोकेशन मिलेगा। लोकेशन क्या है, यूजर हैज बीन एफडिस्क, ठीक है।
अभी देख लेते इस पर परमिशन क्या सेट है, lsf1lrts/user sbin एंड देन fdisk। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज़र की परमिशन, यहाँ पे सेट गिट बिट सेट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एस आता। अभी हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे सेट बिट। तो यूज़ करिए यू यूज़र के लिए, प्लस क्या करना है सेट बिट परमिशन डालनी है तो यू प्लस एस, और किस फाइल या लोकेशन को देना है तो ये वाली लोकेशन है, इसमें आपकी फाइल पड़ी हुई है एफडिस्क की। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे सेट बिट सेट कर दी। आप न्यूमेरिकली भी कर सकते थे 47700 से। ठीक है, अब आप देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एस आ गया, मतलब यहाँ पे सेट बिट सेट हो गई है। ठीक है, अब कोई भी यूज़र जो है एफडिस्क को क्या कर सकता है, चला सकता है, इस कमांड को रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आप देख सकते हो परमिशन यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ एक्स की जगह पे एस आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, U1 यूज़र के पास जाएंगे। ठीक है, अब चला के देखेंगे, क्लियर कर लीजिए, fdisk-l चलाओ, देखो अब कोई भी यूजर इस कमांड को चला सकता है, देखो चल गई, राइट। आप चाहो तो क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो, M फॉर हेल्प, है ना, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो पार्टीशन से। ठीक है, अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, वापस रूट के पास जाते हैं। तो आपने देख लिया कैसे हम सेट बिट सेट करते हैं। अच्छा, किसी फाइल में अगर मेरे को करनी हो, जैसे cd/opt में चले जाओ, कोई भी फाइल ले लो, अगर यहाँ पे करनी है test1 पे हमें सेट गिट डालना है, तो ch मोड आप ये भी यूज़ कर सकते हो 4700 और test1। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेट बिट सेट हो गई। ठीक है, इसके लिए यूज़र के लिए। तो हमने देखा है कैसे कोई भी अनऑथोराइज यूज़र किसी भी बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट था सेट यूआईडी का। अब हम देखेंगे सेट जीआईडी, तो हम क्लियर करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर हम लोग पहले बनाएंगे। तो आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, mkdir opt के अंदर ही बनाता हूँ मैं, और gid के नाम से करते हैं, फ़ोल्डर नाम gid दे देते हैं, तो हमें थोड़ा क्लियर रहेगा, राइट। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा एक ग्रुप हो जिसके अंदर कुछ यूजर्स हो, और वो यूजर्स इस डायरेक्टरी के अंदर gid वाली डायरेक्टरी के अंदर फाइल बना सके, मॉडिफाई करे, उसको डिलीट कर पाए, राइट। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमको ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी इसकी, जो भी हम ग्रुप चाहते हैं उससे। अभी क्या है, रूट है, और इसका ओनर कौन है, रूट ही है। ठीक है, तो ओनर तो रूट रहने, तो हमें ग्रुप पे सेट जीआईडी करना है, राइट, परमिशन सेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, CHOWN, ठीक है, रूट कॉलन, मेरे पास एक ग्रुप है आशीष करके, ठीक है, मैंने वो यूज़ कर लिया, और डायरेक्टरी यूज़ करेंगे जीआईडी वाली। ठीक है, मैं ओनरशिप इसकी चेंज कर दी। अभी आप देखोगे तो इसका आशीष हो गया ग्रुप। ठीक है, अब इस आशीष के अंदर जो भी यूज़र होगा क्या करेगा, इसके अंदर फाइल बना सकेगा, लेकिन फाइल कब बना सकेगा, जब इसको सेटगेट की परमिशन होगी, नहीं तो नहीं बना पाएगा। हम फिर क्या करेंगे, परमिशन देंगे। तो यूज़ करो ch मोड, और परमिशन देने के लिए क्या करेंगे, हम जीआईडी के लिए 2770, राइट। ठीक है, ओनर और ग्रुप को भी 7 की परमिशन मिल गई, और 2 सेट कर दिया तो सेट जीआईडी भी हो गया। अभी देखो, अब हम क्या करेंगे, किसके ऊपर देना है, डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए जिसके ऊपर देना है आपको, बस हो गया। अब एल कर दो, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखो पहले जीआईडी पे क्या था, कोई भी सेट गिट बिट सेट नहीं थी, अभी देखो हो गई, यहाँ पे एस आ गया। ठीक है, ग्रुप के पास क्या आ गया, एस आ गया, मतलब सेट बिट सेट हो गया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो सेट किए हैं हम लोग, अब इसके अंदर जो भी यूज़र होगा उस इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल बना सकता है या नहीं। तो पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से यूज़र है आशीष के अंदर। तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, cat/etc ग्रुप कमांड से। ठीक है, ये देखिए, ये आशीष नाम का ग्रुप है, इसके अंदर क्या है, आशीष एक यूज़र है खुद, और U1 एक यूज़र है, और Q2 एक यूज़र है। ये तीनों यूज़र के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको इसके अंदर फाइल बना सकते हो। चलो, हमने U1 ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, cd/opt डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, वो डायरेक्टरी कहाँ है, GID है, सॉरी। तो अभी हम क्या करेंगे, GID के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइल बनानी है इसके अंदर, तो क्या करेंगे, टच कमांड से कुछ फाइल बना के देखते हैं, A1 A2, 2 फाइलें मैंने बना दी, देखो बन गई इजीली।
अभी आप देखोगे तो जो ग्रुप की ओनरशिप इस डायरेक्टरी के लिए है, GID के लिए, वही इस फाइल की भी ग्रुप की ओनरशिप वही होगी, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ls-ld। अभी देखो इस डायरेक्टरी की ओनरशिप क्या है, आशीष है ग्रुप, राइट। और ये क्या है, रूट। रूट ने बनाया इसलिए ओनर रूट है। यहाँ पे U1 ने बनाया इसलिए ओनर U1 है, लेकिन ये जो ग्रुप होगा वो आशीष ही रहेगा, राइट। समझ गए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, परमिशन दे सकते, सर्टिफिकेट सेट कर सकते हो किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर, और जो भी इम्प्लाई रहेंगे A1 U1 U2 आशीष कोई भी हो, SU-आशीष भी ले सकते हो, वो भी इसके अंदर क्या कर सकता है, फाइल बना सकता है। पासवर्ड root@123, ठीक है, मैंने ये पासवर्ड रखा है लोकली। अभी आप क्या कर सकते हो, cd/opt/gid के अंदर जाइए, तो देखिए A1 ने बनाया था, अभी आशीष भी इसके अंदर क्या कर सकता है, फाइल को बना सकता है, राइट। देखो ये फाइल बना लिया, अभी A1 A2 A3 A4 बन गई। सबका देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ग्रुप आशीष ही है, जो कि आपकी डायरेक्टरी का था। अब आप जाते हैं, हम लोग स्टिकी बिट देखते हैं, थर्ड परमिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आ जाइए रूट पे वापस, क्लियर कर लो। सबसे पहले एक हम डायरेक्टरी बना लेते हैं, और ये सोचिए कि ये डायरेक्टरी कहाँ पे बनी हुई है, ये किसी FTP या सांबा सर्वर के ऊपर बनी है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टिकी नाम से मैंने डायरेक्टरी बना ली। अभी देखो यहाँ पे स्टिकी बिट सेट नहीं है, सेट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, T आ जाएगा, ठीक है। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, chmod 1777, और आप यूज़ कर सकते हो फोल्डर, ठीक है। अब देखोगे तो आपको क्या होगा, स्टिकी बिट यहाँ पे सेट हो गए, यहाँ पे देखो T आ गया, राइट। मतलब यहाँ पे स्टिकी बिट सेट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी फाइल बना सकता है, कोई भी यूज़र, ठीक है। लेकिन डिलीट कौन करेगा, जो ओनर होगा या फिर सुपर यूज़र। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और कुछ फाइलें बना लेता हूँ, cd स्टिकी, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ test1 test2 एंड test3। ये फाइलें मैंने बना ली, ठीक है। देखो रूट ने बनाई, राइट। अब हम क्या करते हैं, U1 यूज़र और आशीष से भी कुछ फाइलें बनाते हैं। तो चलो चलते हैं cd/opt/sticky के अंदर। देखो रूट ने बनाई थी, मैं आशीष से लॉगिन हूँ। अब मैं इससे भी कुछ फाइलें बनाना चाहता हूँ, A1 A2, और मैंने A3 बना ली, बन गई फाइल। ये आशीष ने बना ली, ठीक है। चलो अब U1 से भी बना के देखते हैं, एग्जिट। U1 पे आ गया, मैं दोबारा cd/opt/sticky, ठीक है। इसके से भी हम लोग क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। चलो टच A4 A5 A6, मैंने इससे भी फाइलें बना ली। अभी आप देख सकते हो आशीष ने भी इस पे फाइलें बनाई, U1 ने भी फाइल बनाई, और रूट ने भी फाइल बनाई, राइट। अब हम डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी क्या rm-rf करूँ और मैं किसी और के बनाई हुई फाइल को डिलीट करना चाहूँ। सपोज मैं आशीष वाली फाइल को A1 को डिलीट करना चाहता हूँ, देखो क्या आएगा। देखो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। हालांकि मेरे को सारे परमिशंस हैं, लेकिन मैं फाइल एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, लेकिन किसी की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। कौन कर सकता है, U1 ही कर सकता है अपनी फाइल को, या तो रूट कर सकता है। देखो आशीष वाली फाइल को डिलीट नहीं करने दिया, लेकिन मैं अपनी फाइल को डिलीट करना चाहूँ तो करने देगा क्या, डेफिनेटली करने देना चाहिए इसको। A4 ये U1 ने बनाई थी, देखो डिलीट हो गई, A4 नहीं है। सो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऐसा परमिशन दे सकते हो कि आपके FTP सर्वर पे केवल क्या करे, ओनर ही या फिर सुपर यूजर ही उस फाइल को डिलीट कर पाए, जो उस फाइल का ओनर हो। अच्छा, अभी एक चीज़ और देख सकते हैं आप, SU-आशीष करो, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि दूसरे यूजर से, ठीक है, क्या मैं अगर cd/opt/sticky के अंदर जाऊं और इसमें से U1 वाली फाइल डिलीट करूं, क्या होगा, देख लो करके, rm-rf, और U1 ने क्या फाइल बनाई है, A5। मैं देखो करता हूँ क्या होता है। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टिकी बिट लगी हुई है, आप नहीं कर सकते। अपनी फाइल को डिलीट करोगे और किसी की फाइल को नहीं, अपनी फाइल को कोई भी डिलीट कर दो। देखो मैंने अपनी फाइल कौन सी, A1 बनाई,
आशीष के थ्रू, देखो ये डिलीट हो गया। अब क्या रूट के पास जाके और देखें कि रूट क्या कर सकता है क्या। देखो यहाँ पे सारी फाइलें दिख रही हैं, रूट कर सकते हैं क्योंकि वो सुपर यूजर है, वो कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, अपनी फाइल डिलीट कर सकता है, rm-rf ने test1 बनाया था वो डिलीट कर सकता है, वो इवन A2 की भी फाइल, जो A2 फाइल है जिसको आशीष ने बनाया वो भी डिलीट कर सकता है, वो A5 भी बना डिलीट कर सकता है जो कि आपके U1 यूजर ने बनाया। देखो तो अभी आपने देखा कि केवल रूट या फिर ओनर उस फाइल का ही उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कोई और यूजर किसी दूसरे के फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। ये स्टिकी बेड का यूज है। तो हमने देखा ये तीनों स्पेशल परमिशन का यूज, ठीक है, यूज केसेस देखे कैसे ये काम करते हैं, कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।